क्वेश्चन है आपके पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू चेंज इन द आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की रिवॉल्ट के बाद आर्मी में कुछ चेंजेस किए गए थे। ये आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले है कि इट मूव द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू द सर्विस ऑफ द क्राउन। जो कंपनी के जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो यूरोपियन ट्रूप थे उन्हें क्राउन की सर्विस में मूव कर दिया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ द यूरोपियन टू इंडियन इन द आर्मी वाज रेज। ऑब्वियसली यूरोपियंस की जो प्रोपोर्शन था वो रेज कर दिया गया और फिक्स कर दिया गया 1:2, मतलब कि एक यूरोपियन हो गया, 2 इंडियंस होंगे इन द बंगाल आर्मी। ऑल हायर पोस्ट इन द आर्मी एंड द आर्टिलरी डिपार्टमेंट वर रिजर्व फॉर द यूरोपियन। सो ये सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए गए थे। कब लिए गए थे? 1857 की रिवॉल्ट के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ट्रू है। तीनों ही ऑप्शंस ट्रू है। वुमेन वर एट द फोरफ्रंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द 1942। वुमेन बहुत आगे थी 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में। इन दिस कंटेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड। सबसे पहले अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता। तो सबसे पहले सुचेता कृपलानी के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली टीचर थे, बीएचयू में, अंबाला में बॉर्न हुए थे, 1944 में अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, इन्होंने आचार्य कृपलानी से मैरिज की थी जो कि एक कांग्रेस लीडर थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1942 की मूवमेंट में। उसके बाद अरुणा असफ अली की बात करें तो इन्होंने नेशनल फ्लैग फहराया था ड्यूरिंग 1942 भारत छोड़ो आंदोलन एट गोवालिया टैंक मैदान में। और उषा मेहता की बात करें तो 1928 में जब ये 8 साल की थी तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही थी। सो 1942 में इन्होंने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चला रखा था। तो तीनों ऑप्शन ट्रू है, ए बी सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में बताओ। ही ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, बिल्कुल बने थे। एक बने थे 1886 में, दूसरी बार जब कांग्रेस का दूसरा सेशन था तभी बने थे, फिर 1893 में, फिर 1906 में। याद रखने का एक तरीका सोच सकते हो आप, जैसे 1866, 86, 1906 इनमें मेजर इवेंट्स हुए थे। 1866 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी। 86 और 1906 मतलब 20 साल के गैप के बाद ये फिर से बने थे और बीच में 1893 था। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, ही अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1904 एंड पुट फॉरवर्ड डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये गलत हो जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड तब नहीं हुई थी, वहां पे बेसिकली सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस उदयगिरी, जो न्यूज में आपने देखा होगा, बेसिकली ये सबमरीन वगैरह नहीं है, ये स्टील फ्रिगेट है। क्या है? स्टील फ्रिगेट। उसके बाद Who among the following were associated with the Chitgav group, a revolutionary group that emerged in the Bengal region in 1920? 1920 में चिटगाव ग्रुप था, उसमें कौन कौन एसोसिएटेड थे? सूर्या सेन, प्रीतिलता वाडेकर, लोकनाथ बोल, कल्पना दत्त। सो वुमेन्स के नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त। बेसिकली सारे के सारे सूर्या सेन, लोकनाथ बोल, कल्पना दत्त, ये सारे ही एसोसिएटेड थे। देखो लोकनाथ इतना फ्रिक्वेंटली नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इस केस में। और यहाँ से 2-3 नाम हो रहे हैं, जैसे शांति घोष और सुनीति चंदेरी। ये बेसिकली स्कूल गर्ल्स थी कोमिलिया की। इन्होंने डीएम को मार दिया था दिसंबर 1931 में। कब? दिसंबर 1931 में। शांति घोष और सुनीति, नाम से शांति थी पर बहुत अशांति थी मन में, तो शांति घोष और सुनीति चंदेरी। उसके बाद बीना दास, बीना दास ने गवर्नर को मार दिया था जब वो डिग्री ले रही थी अपनी कन्वोकेशन में 1932 में। बिना कुछ बताए 1932 में गवर्नर को उड़ा दिया। बीना दास को ऐसे याद रखना। शांति और सुनीति इकट्ठे हैं, एस से शांति, एस से सुनीति। तो ये 5 नाम याद रखना। शांति और सुनीति के बारे में एचसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है।